कल लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने ज्योतिष को विज्ञान से बड़ा बता दिया। कहा कि विज्ञान ज्योतिष से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण भी दिया इस पर कि गणेश जी का जो सिर धड़ से जोड़ा गया था वो पहली प्लास्टिक सर्जरी थी। सुनिए निशंक का वो बयान। अब ज्योतिष की बात हो रही है। मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का सिर से अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का सिर से अलग हो गया तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। और मैं तो उस धरती से आता हूं श्रीमन जहां वेद पुराण उपनिषदों की जन्म धरती है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद की भी बात करती है श्रीमन। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था कि जड़ी बूटी करने वाली बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं, लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे, आज सारा विश्व आयुषो वेदा आयुर्वेद के पीछे खड़ा होकर के यदि आयु का कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल वही आयुर्विज्ञान है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान। इस पे चर्चा होनी चाहिए। केवल कुछ शब्दों में कह करके उस ज्योतिष विज्ञान को जो सारी दुनिया का मार्गदर्शन करता है श्रीमान, इस पर आगे होना चाहिए। और एबीपी न्यूज से ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि विज्ञान से ऊपर है ज्योतिष, मान रहे हैं आप इस बात को? नहीं, उस बात को ट्राई करने का प्रयास कर रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन जी अपने ज्योतिष से अपने भविष्य गणना कराने गई थी, चुनाव के पहले मंत्री संभवतः लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना सकती थी, इसलिए वो ज्योतिष गणना कराने गई थी। इतनी तो नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है बीजेपी हुकूमत में? आप ठीक है, ज्योतिष का अपना आस्था है, सब कुछ है, लेकिन आज जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है वो विज्ञान का अपना स्थान ज्योतिष से कम नहीं है। और विज्ञान यथार्थ पे दिखता है, यथार्थ पे चल के विज्ञान आगे बढ़ता है और चीजों को परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है, और उसका एक आधार होता है, उस आधार पे विज्ञान चलता है। ज्योतिष वाले भी जो आस्था करते हैं करें, लेकिन सरकार में जब आप बैठे हैं, सरकार के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, तो ऐसी बातें जो कर रहे हैं ये लोग, आप अपने मंत्रालय के, अपने सरकार की उपलब्धियां बताइए, कार्यक्रम बताइए, वो किस तरह से आप किस फील्ड में आगे ले जा रहे हैं ये बताइए। क्या यही उपलब्धियां बताना चाहते हैं ये लोग, इस सरकार में बैठे लोग? यही कहने और यही उपलब्धियां गिनाने के लिए सत्ता में आने की लालसा रखते थे? क्या क्या तब बातें बोलते थे? आज क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? 6 महीने बीत गए, कोई सांसद या मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 6 महीने में ये कदम उठाए हैं जिससे ये देश कुछ वर्षों में ये इस रास्ते चल के यहाँ पहुंच जाएगा। ये योजना है जो इस देश की जनता के, गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को इससे ये लाभ हो जाएगा। ये कोई नहीं बता रहा है। कोई मंत्री किसी के प्रति अपशब्द कर रहा है, कोई अलग भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये फ्री फॉर ऑल सा लग रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास उपलब्धियों की कमी है? हाँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि गिनाए ना बीजेपी अपने 6 महीने में। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 6 महीने में रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन आप 6 महीने में कुछ ऐसे कदम जो उठाए हों
कोई रास्ता ऐसा चुना हो जिस रास्ते पे चल करके आप ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के लोग हैं, देश का ये भलाई से होने वाला है। ये हमारा जो जीवन शैली है या हमारी जो आर्थिक शक्ति है या जो सामरिक शक्ति है, जो भी चीज है जी, वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो हमारा इस तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी साफ कर रही है अपना पक्ष के उपलब्धियों की कमी है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रही है। शुक्रिया आपका अखिलेश सिंह जी हमसे बात करने के लिए।